हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप सभी जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए एक मतलब हताश कर देने वाली खबर है क्योंकि यूपीएससी उन संस्थाओं में से देश के गिने-चुने उन संस्थाओं में से एक है, जहाँ पे कि अभ्यर्थी आँख मूंद कर भरोसा करता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई धाँधली नहीं हो सकती या पेपर लीक नहीं हो सकता। लेकिन आप जानते हैं कि इस वर्ष हाल ही में पिछले 2 जुलाई को ईपीएफओ और एपीएफसी का पेपर कराया गया। पहली पाली में ईपीएफओ का पेपर था, दूसरी पाली में एपीएफसी का पेपर था और जो एपीएफसी का पेपर था, ये लगभग 7 साल बाद इस साल कराए गए हैं, ठीक है? अब देखिए, जिस दिन ईपीएफओ का पेपर था, ईपीएफओ के पाली के बाद पेपर के पाली के बाद एपीएफसी के पेपर शुरू होने के आधे घंटे पहले से ही कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे थे व्हाट्सएप पे। अभी हम वो आपको दिखा देंगे। देखिए ये सब इसके बारे में तमाम जो है कि जो है टेलीग्राम ग्रुप्स में या तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा ये बात करी जा रही है। ये देखिए। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये सब देखिए इसमें क्या केस है, सेंटर नंबर ये सब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पूरे साक्ष्य के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और निश्चित तौर पे हताश कर देने वाली बात है। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है, ठीक है? और ऐसा नहीं है, देखिए ट्वीट्स भी किए गए हैं यूपीएससी को, डीओपीटी को भी ट्वीट्स किए गए हैं, ठीक है? और ये सब देखिए पूरे ये सब स्क्रीनशॉट है आंसर की यहाँ पे देख सकते हैं आप सेट ए, ये पूरे आंसर की के साथ जो है कि ये शेयर किए गए थे। मतलब बहुत संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे भी देखिए ये। तो हुआ ये कि आधे घंटे पहले से ही क्या होने लगा था, वायरल होने लगा था स्क्रीनशॉट और जब ये शिकायत यूपीएससी के में दर्ज करी गई, तो यूपीएससी का इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया, ठीक है? और यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था उस दिन, लेकिन बहुत तुरंत रिजल्ट पे पहुँच जाना कि नहीं पेपर आउट हुआ है, ठीक है? हो सकता है वो फ्रॉड भी रहा हो। पेपर आउट हुआ है, यह जो है कि तुरंत किसी डिसीजन पे पहुँच जाना, ये थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता, जब तक कि हम रिजल्ट को एनालाइज़ नहीं कर लेते। तो अभी देखिए, अब हम रिजल्ट को एनालाइज़ करने जा रहे हैं, उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि पेपर लीक हुआ था। देखिए, जो रोल नंबर होते हैं आपके ना यूपीएससी द्वारा जो प्रोवाइड किए गए रोल नंबर होते हैं, उनके जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं, वो सिटी कोड जो है डिफाइन करते हैं, सिटी कोड को बताते हैं। अब अगर आप जो एपीएफसी का, ईपीएफओ का और यूपीएससी, सीएससी का जो पेपर एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? सिटी सेंटर वाइज़, तो आप पाएँगे कि जो एपीएफसी के पेपर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रेट हाइक किया हुआ है, जबकि ये तीनों एग्ज़ाम यूपीएससी ही कराती है और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि तीनों ही एग्ज़ाम बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम हैं। यूपीएससी जो ईपीएफओ और एपीएफसी का पेपर कराती है, इनके सिलेबस में बहुत अधिक सिमिलरिटी भी है। तो ईपीएफओ का जो सिलेबस है वो आसान माना जाता है एपीएफसी की तुलना में। लेकिन अभ्यर्थी अभी आप जब नीचे देखेंगे ना, अभ्यर्थी ईपीएफओ के पेपर में जो कि बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो गए हैं और वहीं अभ्यर्थी ईपीएफओ के पेपर में वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, जबकि एपीएफसी के पेपर में वो सिलेक्ट हो गए। ठीक, अब देखते हैं इन तीनों एग्ज़ाम का जो है कि एग्ज़ाम वाइज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब आप देखेंगे 2023 के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया और ईओ या ईपीएफओ और एपीएफसी का एग्ज़ाम हो गया। अगर हम लोग कुछ सेंटर वाइज़ अगर हम लोग बहुत ही ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, और ये ऑब्ज़र्व करना भी ज़रूरी है, इसलिए कि हम सभी लोग तैयारी करते हैं और हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है, एक विश्वासघात किया जा रहा है और इसकी ज़िम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है, तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी? हम लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, अपना उम्र लगा रहे हैं, आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? ठीक है? अब देखिए, अगर एन एग्ज़ाम्पल लिया जाए, ठीक है? अगर अहमदाबाद में देखा जाए तो जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो 1.89 है, वहीं ईपीएफओ का कितना है? 0.82 है, वहीं एपीएफसी का 0.34 है, ठीक? ये देखिए नॉर्मल है। इसी तरीके से अगर हम भोपाल की बात करें तो इतना है। तीनों में देखिए लगभग सिमिलरिटी है, ठीक है? यहाँ जयपुर में भी लगभग देखिए सिमिलरिटी सब में है, ठीक है? इसी तरीके से सभी सेंटर्स में सिमिलरिटी है, लेकिन 2 सेंटर ऐसे हैं, पहला सेंटर इलाहाबाद जिसका कोड है, जिसका सेंटर कोड है, सिटी सेंटर कोड है 2, और दूसरा जो सिटी सेंटर कोड है वो 26। ये 2 ऐसे सिटी हैं जहाँ के कि सेंटर्स पे
एपीएफसी बाकी इसके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम और ईपीएफओ के एग्जाम में तो सिमिलरिटी देखी जा रही है, लेकिन एपीएफसी के पेपर में बहुत ही ज्यादा सक्सेस रेशियो है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो अगर इलाहाबाद की बात करें तो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और ईपीएफओ के एग्जाम में इनका जो देखिए सक्सेस रेट है प्रीलिम्स का, ये केवल इतना है। ठीक, लेकिन एपीएफसी के एग्जाम में आखिर क्या उन्हीं अभ्यर्थियों के, ये जो लगभग एपीएफसी वगैरह का परीक्षा या ईपीएफओ का वगैरह का परीक्षा देते हैं, अधिकांश वही विद्यार्थी जो देते हैं जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। और इसका सिलेबस ईपीएफओ का और एपीएफसी का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़ी सी ही उसमें डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ही कम डिफरेंसेस होते हैं, मतलब 10% डिफरेंसेस होते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ इस सेंटर से ईपीएफओ में केवल 2.94% 2.94% स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, जबकि उसी सेंटर से उसी सिटी से ईपीएफसी से 15.9 लगभग 16% अभ्यर्थी पास कर रहे हैं। ऐसे क्या सुर्ख आपके पड़ लग गए भाई? अगर आपने मेहनत तैयारी करी थी तो जो आसान सिलेबस है, आसान पेपर है, उसमें तो आपको उसमें भी पास होने चाहिए, आप उसमें भी पास होंगे। अगर वही चीज, एक चीज और है, एक चीज दिल्ली का है, दिल्ली में हर समय किसी भी परीक्षा के यूपीएससी की अगर बात करें तो वहां पे सक्सेस रेशियो हमेशा अधिक रहता है। जैसे यहाँ देखिए सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 19%, ईपीएफओ में 23% और एपीएफसी में 15%। इसका कारण यह है कि ऑल ओवर इंडिया से लोग दिल्ली में आते हैं और दिल्ली एक बड़ा सेंटर है। ठीक है, बड़ा सेंटर इसलिए देखा जाता है। लेकिन अब वहीं पे देखिए लखनऊ में सेम स्टोरी है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 3.4% लोग पास करते हैं, ईपीएफओ में 3.8 लोग प्रतिशत पास लोग करते हैं, लेकिन एपीएफसी में 13.2% लोग पास करते हैं। बाकी आप हम लोग नीचे अभी बात करेंगे इसके बारे में, देखिए ये पूरा है। बाकी आप देखेंगे तो किसी भी सेंटर पे ऐसा नहीं मिलता सिवाय लखनऊ और इलाहाबाद के, जहां की ईओ का परीक्षा या ईपीएफओ का परीक्षा देने वाले कम पास होते हैं और एपीएफसी का परीक्षा देने वाले अधिक लोग पास हो जाते हैं। अब देखिए यहां से जब हम लोग ये एनालाइज करते हैं तो दो क्वेश्चन उठते हैं। पहला कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हीं दो सेंटर्स पर पढ़ने वाले बच्चे, इन्हीं दो सेंटर्स पर एग्जाम देने वाले बच्चे पहले पहले जो है पाली के एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं, लेकिन दूसरे पाली के एग्जाम में बहुत अच्छे संख्या में पास होते हैं। मतलब ऐसा क्या हुआ? पहला चीज। दूसरा चीज कि बहुत आसान है ऐसा समझना, बहुत आसान है ऐसा समझना कि जो एपीएफसी का पेपर था वह 7 साल बाद आया हुआ है। अब देखिए 7 साल बाद आया हुआ, और जो एपीएफसी का पेपर है वह उसमें केवल एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको ग्रुप ए के 10 लेवल के जॉब पे आपको सीधे डायरेक्ट नियुक्ति मिलती है। ये बात समझ लीजिए। ठीक है, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो उसमें लगभग कुल 9 पेपर होते हैं। अगर वहां पे प्रीलिम्स में अगर कह सकते हैं, अगर अगर ऐसी संभावना बनती कि धांधली हो भी रही है तो मेंस में ऐसा नहीं हो पाएगा, मेंस में धांधली नहीं हो पाएगी, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, लगभग असंभव है, इसलिए हम इसकी बात यहाँ पे अब तुरंत छोड़ देंगे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की। अब देखिए ईओ के एग्जाम में, ईओ का एग्जाम जो होता है उसमें भी वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप 8 लेवल पे आपके जो जॉब लगती है वो 8 लेवल पे जॉब लगती है, और उसमें आपको ईओ से सीधे प्रमोट होते हैं लोग एपीएफसी पे। यह बात ध्यान देने वाली है कि ईओ से सीधे प्रमोट होते हैं एपीएफसी पे, और ईओ बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कि एपीएफसी पे प्रमोट ही नहीं हो पाते। रीजन क्या है? रीजन ये कि बहुत साल लगते हैं, ऐसा प्रमोशन होने में बहुत साल लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा मतलब एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी था लोगों के लिए, जैसा कि स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे हैं, और डीओपीटी के साथ साथ यूपीएससी को भी यह सूचित किया गया था कि ऐसा स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, आप सामने से आके बोलिए, आप बोलिए, या तो गलत है तो भी बोलिए, सही है तो भी बोलिए। असमंजस की स्थिति क्यों बना रखे हैं आप? और जब से ये रिजल्ट आया है तब से ये तो और श्योर हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो रहा है ये कि जो स्क्रीनशॉट है एपीएफसी पेपर का, ये यूपीएससी के जो ये एग्जाम हो रही थी, एपीएफसी के एग्जाम के जस्ट आधे घंटे पहले जो है ये शेयर होना शुरू हुआ था। ठीक है, और बिल्कुल ये फुली सॉल्व्ड था, फुली सॉल्व्ड पेपर शेयर हो रहे थे। ठीक है, और अभी तक अथॉरिटीज से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है,
आखिर ऐसा क्या है, अभी भी वही प्रश्न उठता है कि आखिर कैसा ऐसा क्या है कि केवल एक ही एग्जाम में 3 बड़े एग्जाम की हम लोगों ने तुलना करी। आखिर ऐसा क्या है कि केवल एपीएफसी के एग्जाम में ही यहाँ पे परफॉर्मेंस हाइक हुआ है? क्यों ऐसा हुआ है? ठीक है, इसकी भी जवाबदेही तो बनती है। ठीक है, कौन देगा? ठीक, अगर हम एक और चीज ऑब्जर्व करें, महत्वपूर्ण चीज ऑब्जर्व करें, तो हम ये देखेंगे कि ऐसे स्टूडेंट चूंकि सिलेबस सिमिलर है, जो भी ईपीएफओ का पेपर दिया हुआ है, ईपीएफओ का फॉर्म दिया भरा हुआ था, वो एपीएफसी का भी पेपर भरा हुआ था, फॉर्म भरा हुआ था। तो ऐसा बहुत कम स्टूडेंट हैं ऐसे, जो कि 4 से केवल 6 स्टूडेंट हैं इन दोनों सेंटर पे ऑब्जर्व किए गए हैं, जो कि एपीएफसी के साथ-साथ ईओ का भी पेपर क्वालीफाई किए हैं। लेकिन 4-6 स्टूडेंट केवल, 4 से 6 स्टूडेंट केवल, ठीक है? जबकि 159 पोस्ट था। बाकी के सारे लोग जो एपीएफसी का प्रीलिम्स पास किए हैं, वो ईओ का प्रीलिम्स फेल कर गए हैं, जबकि ईओ का प्रीलिम्स पास करना ज्यादा आसान है उनके लिए। एपीएफसी का पेपर बहुत टफ इस बार आया था, ठीक है, बहुत टफ आया था। ठीक, क्वेश्चन हवा नहीं लग रहा था हम लोगों को। अब आप बताइए कि आखिर क्या ऐसा हुआ? इसका मतलब कि कुछ लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट कराए गए थे कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए, कि आप आसानी से आप जो है कि इस 10 लेवल के जॉब को, पे ग्रेड के जो 10 लेवल का जॉब है एपीएफसी, उसको आप आसानी से क्रैक कर सके। ठीक है, तो ये देखिए बात है। अच्छा, एक चीज और है कि जब यूपीएससी ने ईपीएफओ और एपीएफसी का एग्जाम कराने का जब बस ये सोच रही थी, ऑफिशियल डेट शीट नहीं जारी किया था, उसके पहले ही एक सर्कुलर वायरल हो रहा था यूपी में किसी एग्जाम डेट को लेके, कि फला तारीख को एग्जाम एपीएफसी का होगा। आखिर ये बताइए, जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जो कॉन्फिडेंस वो मुद्दा है आपका, कह सकते हैं, वो कहाँ ये इसमें दिख रहा है? मतलब कैसे ये लीक हुआ? ठीक है, संवेदनशील मुद्दा। तो आखिर वायलेशन तो हुआ है और अभ्यर्थियों के अधिकारों का भी हनन हुआ है, इसका जवाबदेही कौन होगा? ये जो है कि अब ये तय करना है आयोग को। भाई आप सामने आइए। अब देखिए, ये बात ऐसे ही नहीं करी जा रही। नीचे जो रिजल्ट के पीडीएफ दिए गए हैं, वो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 के दिए हुए हैं। ठीक है, ईओ प्रीलिम्स 2023 के दिए हुए हैं, एपीएफसी प्रीलिम्स 2023 के दिए हुए हैं। बाकी उनके साथ साथ एग्जाम के जो सेंटर कोड्स भी दिए हुए हैं, सीट कोड्स भी दिए हुए हैं। आप फिगर को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है तो हम लोग अभी कर लेते हैं। ठीक है, किसको? इलाहाबाद को और लखनऊ को। चलिए इलाहाबाद देखते हैं। इलाहाबाद आप देखिए, इलाहाबाद आपका ये देखिए है, ठीक, इलाहाबाद आपका ये है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं 1.5 2.4, लेकिन एपीएफसी के यहाँ पे देखिए, एपीएफसी 2023 का है। एपीएफसी का कितना? 92 लोग वहां पे सेलेक्ट हुए हैं। 92 लोग केवल इसी यहीं से सेलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, कितना? 15.89, लगभग 16%। अब हम देखते हैं लखनऊ का, देखते हैं लखनऊ। देखिए, ये देखिए लखनऊ है, ठीक, 3.47% बनता है रिजल्ट किसका? प्रीलिम्स का, यूपीएससी प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज का। ईपीएफओ का कितना बनता है? 3.83%, लगभग समान है, सिमिलर है, लेकिन 13.12% बनता है किसका? एपीएफसी 2023 का। तो कौन से सुर का आपके पढ़ लग गए इस पेपर में, इसी सेंटर पे, जबकि स्टूडेंट्स वही हैं? तो बाकी अब आप सभी लोग समझ सकते हैं कि केस क्या है। और निश्चित तौर पे हमारा हमारा उम्र खर्च हो रहा है, हमारा समय खर्च हो रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, ठीक है, और उम्मीदें भी टूट रही हैं। अब जो है ऐसा नहीं चलेगा। सरकार को इस पे, आयोग को इस पे क्लियर करना होगा कि आखिर सच क्या है। अगर ये सच है तो यह क्यों हुआ, दोषी कौन है, उन पे जो है कि कार्यवाही करी जाए, कड़ी से कड़ी कार्यवाही करी जाए। अगर ये झूठ है तो सामने आकर जो एस्पिरेंट्स हैं उन पे जो है, उनमें विश्वास की बहाली करी जाए कि नहीं ये झूठ है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो शुचिता है आयोग की, वह बिल्कुल बरकरार है। तो प्लीज प्लीज वीडियो को वायरल करिए अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि हम लोग जो आंख बंद करके किसी भी संस्थान पे भरोसा कर लेते हैं, आंख बंद करके भरोसा करना बंद करें और अपने अधिकारों के लिए जागे। जय हिंद, जय भारत।